प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल पहला अध्याय। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को शिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े फिर सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इज़राइली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था, तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े, और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर, क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि फलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े
और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष्य लौट न जाता था, और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मन भाऊ थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। है इज़राइली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। है योनातान, है ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, है मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मन भाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरण स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर गए, और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं।